देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है 2023 में, ये पूछा गया क्वेश्चन और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का सवाल था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, जो कि आप क्लास 7, 8, 9 में सब पढ़ते हुए आ रहे हो, वही क्या हो रहा है, चेक किया जा रहा है आपका कि आप कितना अच्छे से अब तक समझे हो। तो देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहीं भी मान लीजिए जो हमको लिखना होता है, मान लीजिए एक्स है, ये क्या होता है एक्स डैश है, ये क्या है वाई है, ये क्या है वाई डैश है। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या है 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करेगा। एक तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, देखिए हर जगह 90 बन रहा है, देखिए हर जगह 90 डिग्री। ये क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर हिंदी में बात करें तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे पॉजिटिव ही दोनों रहेंगे, मतलब एक्स की भी वैल्यू पॉजिटिव और वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव। ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इसको अगर अलग अलग करके लिखे, मतलब कोई पॉइंट है पी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स की वैल्यू देता है पहला वाला, दूसरा वाला क्या वैल्यू देता है वाई की वैल्यू देता है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, कुछ भी होगा हमको पता नहीं है अभी, लेकिन कुछ हो सकता है। तो एक्स और वाई की वैल्यू देता है और इसको क्या बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। अगर अलग अलग करके आप बोलेंगे तो एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट, और दोनों मिलके क्या हो जाते हैं कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। और ये दोनों मिलके मतलब ये पूरे की अगर हम बात करें इस पूरे की तो क्या हो जाता है कोऑर्डिनेट हो जाता है। ये आपको समझना होगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है बेसिक चेक करने के लिए, या कोई भी पूछ सकता है कि पहला जो कोऑर्डिनेट होता है उसके पहला जो वैल्यू होता है एक्स की उसको क्या बोलते हैं एब्सिसा, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट, दोनों मिला के कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स की वैल्यू कैसी है, ये वाली एक्स की वैल्यू देगा और इधर से वाई की वैल्यू देगा, मतलब एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर क्या आएगी निगेटिव आएगी और फिर वाई की वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर अगर हम बात कराएं तो यहाँ पर दोनों वैल्यू कैसी आएंगी निगेटिव, क्योंकि वाई की जो निगेटिव वैल्यू होती है वो नीचे लिखा जाता है, और एक्स की जो ये वैल्यू होती है वो क्या होता है इधर भी निगेटिव वैल्यू रहेगी, मतलब यहाँ पर निगेटिव निगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो x की वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू कैसी रहेगी निगेटिव। तो ये होता है समझने के लिए हमको। तो अगर हमारे पास प्लस प्लस, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बात किया है वो दोनों प्लस प्लस, x की भी वैल्यू पॉजिटिव है और y की भी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे 5,7 पे। ठीक है, और जो भी आएगा वो प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव इसी जगह पर होता है। और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली जो लाइन होती ऐसे ऐसे जो ऊपर नीचे की दिशा में, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन हो गया, और ये वाली लाइन जो ऐसे ऐसे होती है उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, या परपेंडिकुलरली दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें जो है बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए, तो आप मतलब करने में क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वो परपेंडिकुलरली करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज आपको बताना है, मान लीजिए जैसे कहीं भी बोल दिया कि x की वैल्यू जो है उस जगह पर 0 है, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो जो भी x की वैल्यू 0 ऐसे लेके ना समझिए, x की वैल्यू 2 लेके समझिए। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो वो जो भी वैल्यू बोलेगा वो किसके पैरेलल होगा y के पैरेलल होगा। x की वैल्यू 2 अगर आपको खींचना है, लाइन ड्रा करना है x इक्वल टू 2, तो इसी वाली लाइन पे तो ऐसे यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो किसके पैरेलल गया y के।
ठीक है, y के पहले x इज इक्वल टू 1 बोला तो ऐसे गया, फिर x इज इक्वल टू कहीं 0 बोल दिया तो इसी लाइन पे लाई करेगा। बस अब समझिए x इज इक्वल टू 0, पहले 0 बोल देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 अगर आपको खींचना है तो आप कहाँ खींचेंगे, इसी जगह तो खींचेंगे क्योंकि ये ओरिजिन होता है। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है। तो x इज इक्वल टू 0 लाइन क्या होगा, y एक्सिस पर ही लाइन करेगा, लाई करेगा, इसी लाइनिया पे लाई कर देगा y पे, ठीक है। और मान लीजिए x इज इक्वल टू कहीं 1 बोला तो ऐसे लाई करेगा, ऐसे खींचेगा, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे। ऐसे ही अगर कहीं बोल दे y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू अगर 1 बोलेगा तो आपको ऐसे खींचना होगा, मतलब x एक्सिस के पैरेलल होगा, है ऐसे। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 बोलेगा तो x एक्सिस यहाँ से ऐसे खींच देंगे। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 लाइन ड्रा करिए, x इज इक्वल टू 5 मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ड्रा करिए, ये दिया हमने, y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। दूसरा बोला है y इज इक्वल टू 7, तो ये किसके पैरेलल होगा, x वाली लाइन के पैरेलल होगा, मतलब यहां से ऐसे खींची जाएगी लाइन, ठीक है। तो इसको खींच लीजिए, तो ये खींच दिया हमने। और इसके जो कोऑर्डिनेट आए, जो पहले हमने बोला कि जो भी पहली वैल्यू मिलती है वो x की वैल्यू हम लोग पहले लिखते हैं। मान लीजिए P पॉइंट है तो x की वैल्यू अगर हम पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं तो y की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। देखिए अभी भी खींच के आप देख सकते हो, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, दोनों कैसे 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा है कि y इज इक्वल टू 0 अगर लाइन है तो x लाइन पर ही लाई करेगा, y इज इक्वल टू 0 अगर आपको ड्रा करना है तो x एक्सिस पर ही वो लाई करेगा, x इज इक्वल टू 0 ड्रा करना है तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। कैसे अभी हमने बताया कि जैसे 1 खींचते हैं तो ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, मान लीजिए 0.5 खींचना है तो ऐसे खींच दिया, तो ऐसे ही अगर 0 खींचना है तो इसी पर खींचेंगे, y पे। तो इस तरीके से है, हमें लगता है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ये इतना बेसिक था, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप इस टाइप क्वेश्चन कर ले जाओगे।